हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ और आज का जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें देखेंगे हम लोग साहित्यिक जितने भी उक्तियाँ हैं, ठीक है? प्रमुख कवि लेखकों के द्वारा दिया गया है, तो उसको देखेंगे और साथ ही प्रमुख स्थापनाएँ भी देखेंगे, जो कि बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ये गुड न्यूज़ है और कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो है घोषणा शायद 9 मार्च को हो जाए मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो देखते हैं क्या होता है लेकिन अपना जो है पढ़ाई आप लोग कंटिन्यू रखें। कहीं भी चूक ना हो जाए इस बार बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें और अगर आप अन्य स्टेट से भी हैं और वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल देखें, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है अगर आप हिंदी क्षेत्र से हैं तो। और टीजीटी, पीजीटी और अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के ऊपर। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और अपने फ्रेंड तक भी ज़रूर से शेयर करें इसे। चलिए देखते हैं। पहला जो उक्ति है ये है कि जह मन पवन न संचरहि रवि शशि नाहि प्रवेश। ये कितनी ही बारी ये प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया है जो कि शरप्पा द्वारा दिया गया है। और शरप्पा कौन थे? तो सिद्ध साहित्य बोल सकते हैं, सिद्ध साहित्य के प्रथम या हिंदी साहित्य के प्रथम कवि इन्हें आप कहते हैं, जानते हैं क्योंकि राहुल संस्कृतायन के द्वारा ये बताया गया है। और इनका एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है दोहा कोश 8वीं शताब्दी के लगभग आप मान सकते हैं 769 इस पीरियड में इनका जो है दोहा कोश रिलीज हुआ था। तो उसी ग्रंथ के अनुसार इनका जो है समय आप 8वीं शती के आसपास मान सकते हैं, जब स्वयंभू यानी कि अपभ्रंश के पहले कवि का प्रादुर्भाव माना जाता है। तो उसी अनुसार इनका भी आप मान के चलें तो इनका जो है कुछ पहले हुआ था तो हिंदी के पहले कवि कहलाए हैं शरपा, ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे है कि भला हुआ जो मारिया बहिनी म्यारा कंतु लज्जेव तु वाही सिंहु अहि भग्गा घर एंतु। तो कुछ ये अपभ्रंश रहित ये उक्तियाँ हैं जो कि हेमचंद्र द्वारा दी गई है और ये बीपीएससी टीआरई 2 में और हाँ 2 में पूछा गया था। अब पीजीटी में, ठीक है, पीजीटी में पूछा गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सभी। थोड़ा-सा मेरे जिह्वा में छाला हो गया है तो थोड़ा-सा बोलने में मुझे कठिनाई हो रही है लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी मैं जैसे हो आप थोड़ा-सा मैनेज करिएगा। अगला है कि अवधू रहिया हाटे बाटे रूप विरस की छाया तजिया काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। अब देख सकते हैं कि शब्द को थोड़ा-सा पकड़ना है आपको, आराम से आपका बन जाएगा। तो ये गोरखनाथ के द्वारा बताया गया है। गोरखनाथ कौन है? तो ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनके गुरु की अगर बात करें तो वो थे मच्छिंद्र नाथ, ठीक है? लेकिन प्रवर्तक अगर बात की जाए तो वो गोरखनाथ ही हैं। क्योंकि इन्होंने सारे कायदे, कानून, नियम अपने ढंग से अच्छे से चलाया था और इनके जो टाइम पीरियड में ही इनको प्रवर्तक मान लिया गया था इनके नाथों द्वारा। तो 9 नाथों को भी आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है और शुक्ल जी के अनुसार आपको याद रखना है और नागरी प्रचारिणी के द्वारा जो 9 नाथों का नाम बताया गया है, उनको खासकर आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं बीपीएससी तैयारी 2 में भी प्रश्न पूछा गया क्या कि इनमें से नाथ कौन-कौन है या फिर कौन नहीं है? तो इस तरह के प्रश्नों का आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है? अगला है पुस्तक जलहन हथ दे चली गज्जन निरपकाज। तो ये चंद्रप्रदायी, जब चंद्रप्रदायी जी ने अपने पुत्र यानी कि जलहन को अपनी पुस्तक जो कि अधूरी रह गई थी उसे पूर्ण करने के लिए जब ये पृथ्वीराज के साथ युद्ध में निकल पड़े थे, क्योंकि पृथ्वीराज के ये एक तरह से मित्र भी कहे जाते थे उस टाइम में। तो उनके पीछे-पीछे ये चल दिए युद्ध के क्षेत्र में और वहीं पे अपने अधूरे ग्रंथ को पूरे करने के लिए अपनी पुस्तक को किनके हाथ में दिया इन्होंने? जलहन के हाथ, जो कि जलहन कौन थे? इनके पुत्र थे, ठीक है? तो उनके हाथ में इन्होंने दिया और
युद्ध क्षेत्र में ये निकल पड़े पृथ्वीराज के साथ। तो ये वहीं से पंक्तियाँ ली गई है। अगर आप रामचंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे तो ये सारी बातें एकदम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पंक्तियों पे जो थोड़ा-सा मैं ये कहानी इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके माध्यम से आपको याद रहना है, याद रहेगा भी, तो थोड़ा-सा माइंड के लिए ये थोड़ा-सा मैं टाइम ले रही हूँ आप लोगों के लिए। अगला है मनहु कला सस्भान कला 1600 बनी ईशचंद्र प्रदाई जो कि लिखे हैं पृथ्वीराज रासो, यहीं से ये पंक्तियाँ ली गई है। अगला है बड़ा फेमस पंक्ति है कि 12 बरस ले कुकुर जीवे अरु 13 ले जिए सियार बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो देख सकते हैं कि कितना कितना जीना है सभी को। ये कौन बताने वाले हैं? तो जगनीक। जगनीक हैं जिन्होंने परमाल रासो की रचना की है और परमाल रासो को आला खंड के भी नाम से जाना जाता है और ये कब गाया जाता है? अधिकांशतः वर्षा ऋतु में गाया जाता था। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ऋतुएं भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। अगला है देसिल बउना सब जन मिठा ते तेशन जपय अवहट्टा, ये विद्यापति जी द्वारा बताया गया है, ठीक है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश। ये अमीर खुसरो जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बार बार पूछी जाती हैं। आगे है माधव हम परिणाम निराशा, तो ये विद्यापति ने कहा है। भक्ति द्रव्य उपजे लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। तो ये कबीर द्वारा उक्ति कही गई है। अगले है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, तो ये भी कबीर की है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। आप देख लें कि ये तो कबीर की है लेकिन राम नाम और दशरथ सुत की बात हो रही है तो आप तुलसीदास नहीं लगाएंगे, ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो शब्द यहाँ पर आपको बताई जा रही है वो आपका तुलसीदास का है, ऐसा नहीं है। देख सकते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, तो ये कबीर द्वारा कही गई है। आगे है जाको राखे साइया मार सके ना को, ये भी कबीर की है, बड़ी फेमस पंक्तियां हैं और अभी भी व्यवहारिक जीवन में आप कभी ना कभी यूज करते देखे होंगे अपने दादा परदादा जी को। जो भी और नहीं भी तो किसी अन्य इंसान के नाम से आप जरूर से सुन लिए होंगे, ठीक है। आगे है मन के हारे हार है मन के जीते जीत। बिल्कुल ये जो कोटेशन है या उक्ति है ये आप लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि एकदम मन से हारे नहीं, मन के अंदर जीत का अनुभव करेंगे तो जरूर जीतेंगे आप लोग भी। तो ये कबीर द्वारा कही गई है। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, ठीक है। तो ये भी कबीर की है। रस गगन गुफा में अजर झरे कबीर की है। और ये जितनी भी पंक्तियां हैं ये 15 वर्षों में किसी ना किसी एग्जामों में पूछी गई है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं करा रही हूँ, ये नहीं। ये वस्तुनिष्ठ जो बुक होता है और वहां से ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो ये जो प्रश्न है ये 15 वर्षों में किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी स्टेट में ये पूछी गई है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ये आपके सामने रख दिया गया है। तो ये कबीर की है। हेत प्रीति से जो मिले ताशो मिलिए धार, तो ये कबीर की है। कर्म गति टारे ना ही टरे, तो ये कबीर की है। कर्म का गति टारने से भी यानी जो नसीब में लिखा होगा वो तो होगा ही, लेकिन नसीब तो इंसान खुद भी बनाता है। तो भाग्य पर भरोसा रखें और खुद पे भी उससे ज्यादा खुद पे विश्वास रखें कि ये काम मेरे से जरूर होगा, हम कर लेंगे इस काम को बिल्कुल। तो ये आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प ही आपको आपकी मंजिल की ओर पहुँचाने के लिए ये आगे मंजिल को रुख देता है ना। कहा जाता है कि आप अपनी मंजिल की तरफ तभी पहुँच पाएँगे जब आप में आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय आपने कर रखा है, तो ज़रूर से मंजिल पाएँगे। इसी बात पे अगले प्रश्न को उक्ति को देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी संत रैदास, जो कि रविदास के नाम से जाने जाते हैं। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका कह गए सबके दाता राम।
तो ये मलुकदास का जी का ही है, लेकिन आगे का पंक्ति नहीं पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है तो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन ध्यान रखना है। निर्गुण ब्रह्म को क्यों समाधु, तबहि चले कबीरा साधु। अब देखें कि ये संत दादू दयाल के द्वारा की गई है, लेकिन कबीर जो है, हो सकता है कि आप कबीर को लगा दें, तो ऐसा नहीं लगाना है। आगे है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, तो ये भी संत दादू जी द्वारा कही गई है। मौसम कौन कुटिल खलकामी, ये सूरदास जी कहते हैं। भरोसो ढिन्न चरणन केरो, ये भी सूरदास जी का है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ये जैसी काफी महत्वपूर्ण ये पंक्ति है। आगे है हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का जो बहुते हिंदू हिंदी भाख्यो, तो नूर मोहम्मद। और ये जो पंक्ति है ये अनुराग बांसुरी, जो कि 1764 ईस्वी में अनुराग बांसुरी की रचना हुई है, और ये जो पंक्ति है ये यहीं से ली गई है। ठीक है, अगला है होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी, तो ये नानक देव द्वारा है। करम प्रधान विश्व करी राखा, ये तुलसीदास द्वारा है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीराशम नहीं अधमाई, तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, तुलसीदास के द्वारा कही गई है। आगे है केशव कही न जाय का कहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पर केशव है, तो आप केशव दास को नहीं लगाना, क्योंकि ये तुलसीदास द्वारा कही गई है। गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास की है। अब गोरखनाथ नहीं लगाना है, या फिर नाथपंथी को नहीं लगाना है। सब सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, ये भी तुलसीदास द्वारा कही गई है। लेकिन पंक्ति को आप जब देखेंगे तो ये पंक्तियां कुछ कबीर जैसी लगेगी, ठीक है, और जैसी जैसी भी लग रही है। विक्रम धसा प्रेम का बारा, सपनावती कह गह्यू पतारा, तो ये मंझन की जो मधुमालती है 1545 ईस्वी में इसकी रचना हुई है, ये पंक्तियां यहीं से है, तो सपनावती ध्यान में रखना है। रुकमन पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती शत सौ सती भई, ये कुतबन की है, ठीक है, कुतबन की ध्यान रखना है, कुतबन की। अब मृगावती है, 1503 ईस्वी में इसकी रचना हुई है, ये पंक्तियां वहीं से ली गई है। आगे है जानत है वह सृजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, ये नूर मोहम्मद द्वारा कही गई बातें। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदू भाके, ये दोबारा आ गया है नूर मोहम्मद द्वारा। आगे है काह करो बैकुंठी जाय, जह नहीं नंद जह न यशोदा, जह नहीं गोपी ग्वाल ना गाय, तो ये परमानंद दास द्वारा लिखी गई है। संतन को कहा शिकरी सुकाम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गए हरिनाम, तो ये कुंभन दास की महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान रखना है इसे। आगे देखें, अगला देख लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये मीराबाई की पंक्ति है, और ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछी गई थी। भूषण बिनु न बिराजहि, कविता वनिता मित, केशवदास द्वारा है। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अवध अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। अब देख लीजिए, ये जो है इसी बार बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, तो ये पंक्ति ध्यान में रखना है। आगे है कि अमेय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार, तो ये रसलीन का है। आगे है भले भले बुरे हैं एक सम, जब लो बोलत नाही, जानी परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही, तो ये वृंद की है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सपान बांक नहीं, तो शयान बांक नहीं, ये घनानंद की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। आगे है काव्य की रीति शिखी सुखवीन सुदेही, देखी सुनी बहुलोक की बातें, तो ये भिखारी दास जी का है, काफी महत्वपूर्ण ये भी है। आगे है निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न ही को शूल, ये इस बार ही पूछा गया था,
6 टू 8 या टीजीटी में पूछा गया था ये, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन इसी बार ही पूछा गया था। क्योंकि मैं एग्ज़ाम में बैठी थी तो मुझे ये याद है कि पूछा गया है, ठीक है? जामे रस कुछ होत है, ताहि पढ़े सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा कोऊ होय। तो ये भारतेंदु द्वारा है। आगे है हाँ, हाँ भारत, हाँ, हाँ भारत दुर्दशा देखी ना जाए, तो ये भी पूछा गया था शायद, ठीक है? तो भारतेंदु की 2-3 पंक्तियाँ पूछी गई थी। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा कही गई है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू बोली दो न्यारी-न्यारी है, तो ये राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा कही गई है। आगे है जो विषया संतंत जी ताहि मूढ़ लपटाती, राधा कृष्ण दास द्वारा। खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, ये प्रताप नारायण मिश्र द्वारा कही गई है। आगे है कौन करे जो नहीं कसरत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की, तो ये प्रताप नारायण मिश्र द्वारा कही गई है। उनकी एक ग्रंथ भी है, विधवन कुछ है, बाल विधवन, तो वहीं से ये पंक्तियां हैं। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, प्रताप नारायण मिश्र। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, तो ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कही है। आगे है प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है, तो ये महत्वपूर्ण जो कथन है ये डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कही है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, और ये भी इस बार पूछा गया था। देख सकते हैं कि एक स्लाइड में आपसे कितने प्रश्न पूछे गए हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है, ये कहने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। आगे देखते हैं क्या है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, तो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा कही गई है। और ये जो है यूजीसी ने साथ ही टीजीटी पीजीटी में केवीएस में ये काफी कितनी बार पूछी गई है, इसकी कोई गिनती नहीं है। तू अब तक सोई है आली आंखों में भरी बिहारी, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा ये कविता से ली गई है। आह वेदना मिली विदाई, तो ये जयशंकर प्रसाद की ही है। दुख की पिछली रजनी बीच बिशकता सुख का नवल प्रभात, तो ये भी जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद, जयशंकर प्रसाद का है। वियोगी होगा पहला कवि आ से उपजा होगा गान, ये भी सुमित्रानंदन पंत का है। 4 दिन सुखद चांदनी रात फिर अंधकार अज्ञात, ये भी पंत जी का है। आगे है मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, सुमित्रानंदन पंत, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इनकी। आगे है कविता करने की प्रेरणा सबसे पहले मुझे प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। तो ये जो पंक्तियां हैं, क्योंकि उनका जो है पंत का जन्म हुआ था, तो इन्होंने बताया है। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यहाँ भाषा भाव और छंद तीनों स्वच्छंद है, ये कहने वाले निराला हैं। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। देख सकते हैं किन कैसे कैसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, तो बिल्कुल सरल तरीके इनको आते थे, अपने बात रखने के ये पक्षधर थे। बिल्कुल स्वच्छंद विचारधारा के थे निराला जी, और ये जो है छंदबद्ध ये नहीं चाहते थे, बिल्कुल ये स्वच्छंद भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, और अपने काव्य में भी। मुझे अवसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। देखिए कि किस तरह से इन्होंने एक बोल सकते हैं कि व्यंग्यात्मक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है कि मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। ये निराला ही थे कहने वाले। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, तो ये सरोज स्मृति से है। इन्होंने पंक्तियां लिखी है ये। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, महादेवी वर्मा जी द्वारा।
आगे है, पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, ये भी महादेवी वर्मा द्वारा है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमसे ढूंढूंगी पीड़ा, ये भी महादेवी वर्मा द्वारा है। आगे है, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। ये किसने कहा है? महादेवी वर्मा जी ने। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये कोटेशन। आगे है, दुख सबको मांझता है, अज्ञे द्वारा कही गई है। साहित्य दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट साधन है, ये कहने वाले फ्रायड, मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख संपादक के रूप में है फ्रायड जी। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, ये कहा था बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चले। तो ये कुछ पंक्तियां हैं भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा। आगे है, आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है, ये है सरदार पूर्ण सिंह द्वारा। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, ये रहे रामचंद्र शुक्ल जी इनकी है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है, इनकी तो भाषा ही है व्यंग्यात्मक पूर्ण, हरिशंकर प्रसाई जी। आगे है, आनंद में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है, ये कहने वाले हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। सुंदर सुंदर भाषा कहते हैं ये। इंग्लैंड का पेट कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया, ये कहने वाले थे भारतेंदु, जिन्होंने नव जागरण की मिसाल कायम किया। राष्ट्रीय गीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, ये कहने वाले रघुवीर सहाय हैं। संरचनावाद एक चक्रव्यूह है, इसमें फंसकर समीक्षा तो मरती ही है, अपने साथ साहित्यिक कृति को भी ले डूबती है, ये महत्वपूर्ण कथन बच्चन सिंह द्वारा की गई है। आगे है, कविता के लिए शाब्दिक प्रतीक होना एक आधारभूत शर्त है, पर हर शाब्दिक प्रतीक कविता नहीं होती, ये कहा था रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास लिखा है, तो इनको ध्यान में रखना है। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सही टाइम पर पहुंचे, और अपने फ्रेंड तक भी इसे जरूर से शेयर भी करें। और थोड़ा-सा मोटिवेशन भी मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए विधाओं के साथ, जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट दृष्टिकोण रखने वाले टॉपिक हैं, वो सभी मैं कराने वाली हूँ। बिल्कुल बने रहें मेरे साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।